हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आ चुके हैं नेक्सॉन के सामने। पुरानी नेक्सॉन है ये और आज इसका ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं। चाचा हैं मेरे, जितेंद्र चाचा, हाय बोल दो। हेलो। और आज इसका इनसे रिव्यू लेने वाले हैं कि भाई 3 साल हो गए ना शायद आपको गाड़ी चलाते हुए। 3 साल हो गए। तो कि 3 साल में क्या कुछ परेशानियां आई हैं नेक्सॉन के साथ, क्या कुछ अच्छी चीज़ें लगी, इसकी कंपनी से कितने खुश हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को क्यों नहीं पसंद आई। बाकी चलिए जल्दी से कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चाचा इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना और गाड़ी के बारे में। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। मैं मेरठ में ऋषिनगर में रह रहा हूँ। ये गाड़ी मैं 3 साल पहले ली थी और ये 35,000 किलोमीटर चल चुकी है। 35,000 चला और ये मैंने 8,10,000 की ली है। 8,10,000 ऑन रोड आपको पड़ी थी मुझे, कंप्लीट पड़ी थी। इसके अंदर सीट कवर वगैरह सब लगा के उन्होंने दिए मेरे को, मैट वगैरह सब कुछ दिए। ये मैं 8-10 की पड़ी थी। ठीक है। तो आपने जैसे कि 3 साल पहले लिया, 3 साल जब के आसपास ऐसे लॉन्च हुई थी गाड़ी, आप हाँ, जब लॉन्च हुई थी। तो नेक्सॉन टाटा की गाड़ी पे, नेक्सॉन तो बाद की बात है। चक्कर क्या था, उस टाइम मैं टाटा के ले नहीं रहा था, मैं एक्चुअली मारुति पे चल रहा था। मुझे मारुति लेनी है मुझे। मारुति डिजायर थी, स्विफ्ट थी और एक ब्रेजा चली थी। ब्रेजा थोड़ी महंगी लगी मुझे, तो मैं डिजायर पे जा रहा था ज़्यादातर। अच्छा। फिर फिर मैंने इसके वो देखे, मैं शोरूम में भी गया, इसको इसकी फीचर वगैरह देख आया, तो फीचर मुझे बढ़िया लगे। मेन चीज़ क्या थी कि ये उससे ऊंची है, हाँ, गाड़ी ऊंची है। इसको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी आप इसे पार्क कर लो या कहीं ऊबड़ खाबड़ कहीं भी ले जाओ, पहाड़ों में ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो गाड़ियाँ नीची हैं, आप कहीं पहाड़ों में आप ले जा सकते हैं, उसमें नीचे पत्थर अड़ जाएंगे, सब कुछ 100 बात होती हैं। तो ये उस मामले में अच्छी लगी मुझे। अब फ्यूचर इतने बढ़िया थे इसके अंदर जो उसमें नहीं थे। इसमें देखिए आप, इसमें फिलहाल अब गाड़ी में जो है स्टीयरिंग पे पावर पूरे कंट्रोल दे रखे हैं। इस सब कुछ देखते हुए इसका अंदर का इंटीरियर देखिए आप, इंटीरियर इतना बढ़िया है, इसका इंटीरियर इतना बढ़िया है। जैसे जैगवार होती है, जैगवार ने ही इस तरह का वो फीचर दे रखा है, जैगवार होता है। उसमें जब फीचर इसका इतना अच्छा लगा अंदर से, तो इस वजह से मैंने ये गाड़ी ले ली। ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर टाटा का उस टाइम पे नाम इतना अच्छा नहीं था कि भाई सर्विस में भी, आज तक नाम बेकार है टाटा का कि भाई सर्विस नहीं है इतनी अच्छी। मारुति की आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हैं, स्पेयर पार्ट उसके सस्ते मिल जाते हैं, माइलेज ज़्यादा देती है गाड़ी, फिर भी उसको छोड़ के आप इसकी तरफ। देखो, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि लोग टाटा सोचते हैं, टाटा ट्रक बनाता है। एक चीज़ और थी, हाँ, जैसे हम गाड़ी लेने गए थे उस टाइम पे सब कुछ लोगों ने बोला था भाई टाटा का तो लोहा ऐसा है और बढ़िया नहीं होता, ये वो गाड़ी नहीं, देखो मजबूत नहीं है। नहीं, मजबूत तो होती है। टाटा की सबसे ज़्यादा मजबूत गाड़ी टाटा की है। वो तो वही तो कह रहा हूँ। अब लोगों की साइकोलॉजी क्या है कि टाटा ट्रक बनाता है। टाटा ने अभी ये गाड़ी बनानी शुरू कर दी, तो लोग ये सोचते हैं भाई ट्रक बनाते ही गाड़ी कैसे बना देगी। इस चीज़ को देखते हुए हमें भी ये दिक्कत आई थी। घर पे भी सब लोग कहे भाई टाटा क्यों ले रहा है तू, फालतू में तो डब्बा है, ट्रक है, ये तो पेट्रोल इतना तेल पीती है, ये है वो है। पर हमने एक्चुअली अब फ्यूचर हमने देखे हुए थे इसके, तो मुझे अच्छी लगी थी गाड़ी उस टाइम। मेरे अंदर तो ये गाड़ी भाग चुकी थी, तो मुझे लोगों की मुझे उन बातों पे ध्यान नहीं दिया मैंने, मन में भागी, फिर मैंने ये लेनी है चाहे कैसी हो। पर जब ले लिए, इतना बढ़िया मतलब चल रही है गाड़ी, इतनी बढ़िया है, पिकअप अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। 3 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपका, मोड इको का, मोड का, जो सिटी का इतना बढ़िया वो दे रखा है। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर अब गाड़ी चल रही है तो उनको भी अच्छी लग रही है। एक चीज़ बताओ कि माइलेज कितना दे रही है ये? माइलेज बॉस ये मान के चलो आपकी, ये करीबन 14-15 के आसपास दे रही है। अच्छा। अगर आप इसकी कौन से मतलब स्पीड पे चलाओगे, नॉर्मल स्पीड चलाओगे, 80 से नीचे चलाओगे तो अच्छा एवरेज देती है। 16-17 का शो कर देती है देखने। जितनी स्पीड आप चलाओगे उतना ही माइलेज चला जाएगा। ठीक है। और आप बता रहे थे सीएनजी लगवाई थी इसमें? अभी मैंने, हाँ, सीएनजी लगवाई है। 1 साल पहले सीएनजी लगवाई है इसमें। अच्छा। तो सीएनजी से ये मान के चलिए इतना बढ़िया एवरेज दे रही है, इतना बढ़िया एवरेज दे रही है कि पेट्रोल भूल गया मुझे चलाना। पेट्रोल में नहीं चलाते? अब पेट्रोल चलाना भूल गया इसमें। अच्छा। ये मान लो स्टार्टिंग में पेट्रोल लेती है जो लेती है, बाकी सीएनजी चलाती है। इतना बढ़िया एवरेज दे रही है सीएनजी पे, करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का एवरेज दे रही है सीएनजी पे। हमारे यानी हमारा खर्चा आधा हो गया। हाँ, एक बार देख लेते। हाँ, आप दिखाता हूँ आपको, आइए। तो कितने का पड़ा था आपको ये सिलेंडर? करीबन बहुत, ये 14 किलो का सिलेंडर है। ये टोटल मुझे पड़ा था 30,000 का। 30,000 का? हाँ, ये किट जो लगी है पूरी 30,000 की लगी है। ये देखिए आप, इसमें सिलेंडर ये रहा, ये 14 किलो का सिलेंडर है। ये इसकी फिटिंग हो रही है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, इसको मैं आपको चलो आगे से भी दिखा देता हूँ आपको, इसका जो इससे किट वगैरह फिट की हुई है इसमें। आइए, इसमें आप महसूस नहीं कर पाओगे किट कहाँ पर लगी हुई है। अच्छा। इतनी बढ़िया फिटिंग हो रही है। वो
तो मिस्त्री का आ जाता हाँ, है कि अब इसमें भाई आप ये नहीं देख पाओगे फिटिंग हम इसने कहाँ पर वायरिंग कहाँ पर हुई हुई है, देखिए हाँ, कहीं ऐसे ऐसे पता चल नहीं रहा है। ये लगा हुआ सही पीछे, देखिए ये लग रहा। अच्छा। इसमें अंदर इंटीरियर फिटिंग की हुई है, इंटीरियर पूरी इसमें अंदर की हुई है इन्होंने फिटिंग, हाँ तो इसमें आप पता नहीं लगा पाओगे कहाँ पर ये हो रही है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब ये बताओ कि जैसे सीएनजी लगवा दी, हाँ। उसके बाद इंजन का रिस्पांस कैसा लगा? देखिए इंजन का रेस्पॉन्स बढ़िया है, ऐसे नहीं है, पर हाँ पेट्रोल पे और सीएनजी फ़र्क तो बहुत है, बहुत फ़र्क है। अच्छा। तो ये कि ओवरटेक आप अगर करते हो इस पर, मैं तो ये सलाह दूंगा ओवरटेक ना करें इससे, सीएनजी पे ओवरटेक ना करें। अच्छा। क्योंकि सीएनजी देखो स्पीड तो नॉर्मल हो ही जाती है इसमें, हाँ। कम स्पीड हो जाती है। पेट्रोल की अच्छी वो है, पेट्रोल पे तो पिकअप अच्छा है इसका, पावर बन जाती है एकदम। सीएनजी पे पावर इतनी कम हो जाती है इसकी, तो मैं तो ये सलाह दूंगा सीएनजी पे इस पे ओवरटेक ना करें आप। मतलब सीएनजी से वो है कि नॉर्मल, हाँ नॉर्मल स्पीड, हाँ बचत है आपकी है, भगाने के लिए, भगा लेकिन नहीं है सीएनजी, ठीक है, बचत है ये आपकी। मान लो मेरा खर्चा इसमें आधा हो गया, बिल्कुल। जो मैं 5,000 का तेल डलवाता था इसमें हाँ। कहीं जाने के लिए, अब मैं कुल 2,500 की सीएनजी डलवाता हूँ, वो मेरा काम हो जाता है, 500 किलोमीटर आराम से जाती है मेरी। बढ़िया। अब ये एक बात बताओ, जैसे कि आपने लॉन्ग रूट्स पे गए होंगे, 3 साल से ले रखी है। हाँ जी। तो पेट्रोल में कितना चलाया आपने सबसे लंबा? मैं पहले राजस्थान जाता था यहाँ पर। हाँ। तो मेरी गाड़ी ये 5,000 का पेट्रोल लेती थी, 5,000 का। अच्छा। और अब लेती है कुल 2,500 की सीएनजी है। अच्छा। तो आधा हो गया बिल्कुल। तो ये मान लो आधा, इसका मेरा सेविंग आधी कर ली मैंने इसमें। तो जैसे इतने लंबे रूट पे जाते हो, पेट्रोल और सीएनजी में कुछ फर्क लगा? फर्क देखो ऐसा, लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं। हाँ। तो कोई फर्क नहीं लगता इसमें, चलती अच्छा। बढ़िया चलती है, स्पीड पे सही चलती है। हाँ। 80, 90, 100 स्पीड चलती रहती है आराम से, बढ़िया। हाँ। हाँ कहीं अगर हमें तेज़ स्पीड पे जाना है हाँ। तो दो उसमें तो अंतर लगता है, उसमें फिर पेट्रोल आपको करना पड़ेगा, इसके अंदर पेट्रोल पे वेरिएशन करना पड़ेगा, पेट्रोल पे जाना पड़ेगा आप उसमें। अच्छा। हाँ बाकी आप जो है इस पे कराएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किस तरीके भी। ठीक है। और कंफर्ट, जैसे लंबे रूट पे गए, कंफर्ट कैसा लग रहा है गाड़ी के अंदर? और गाड़ी हाँ थकान बिल्कुल नहीं होती इसके अंदर, बढ़िया है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आती किस तरह की भी, और कंफर्टेबल है बिल्कुल गाड़ी, आप थकान नहीं होती बिल्कुल भी इसमें, और चलाने में मज़ा आता है। चलाने में मज़ा आता है। हाँ बिल्कुल। आप जैसे चलाते हो, पीछे बैठे हो इसमें, पीछे बैठे हैं। हाँ तो कंफर्ट कैसा, आगे का ज़्यादा है, पीछे का ज़्यादा? पीछे का ज़्यादा कंफर्ट है। ज़्यादा है? हाँ पीछे का आराम से बैठे हैं, कंफर्ट पीछे का ज़्यादा है, आराम से बैठा है, स्पेस बहुत है, आराम से आप बैठ सकते हैं इसके अंदर, वैसे नहीं है, बहुत स्पेस है पीछे और कंफर्टेबल है बिल्कुल। स्पेस तो जैसे आपने सिलेंडर लगा उससे पहले डिग्गी में काफ़ी थी स्पेस, अब लगती है कमी थोड़ी की स्पेस नहीं है, कम है गाड़ी में? कैसे? पहले जैसे सिलेंडर नहीं था आपका, हाँ, सिलेंडर हाँ। डिग्गी में, तो ज़्यादा स्पेस थी, काफ़ी ज़्यादा थी। नहीं बात ये है कि सामान वगैरह अभी भी इतना काफ़ी आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। स्पेस थोड़ा बहुत तो देखो फर्क पड़ ही रहा है कि अब हम बड़ा सामान ही ले आते हैं, इसमें छोटा बैग वगैरह हम ले आने रहते हैं, ऊपर रखना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत अंतर तो आ ही जाता है। देखो उसमें इसने घेरी रखी है, स्पेस तो घेरी है, सिलेंडर तो रहेगा, तो पर इतना महसूस नहीं होता हमें, जैसे कि बिल्कुल भी जगह नहीं है, इस तरह काफ़ी सामान जब भी आ जाता है, और ऊपर है, पीछे ऊपर आ जाता है सामान, तो हमें इतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा इसमें। एक बात बताओ, जैसे आप 3 साल हो चुके हैं, तो सर्विसेज का क्या हिसाब है? सर्विसेज में अब तो फ्री सर्विस तो ख़त्म हो चुकी है इसकी, अब तो पेड सर्विस कराता हूँ मैं, सीधा मैं एजेंसी पे कराता हूँ, श्री वासु पे मेरठ में। हाँ। तो बढ़िया है, सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। हाँ सर्विस कॉस्ट क्या पड़ता है? करीबन ही मान लीजिए अब तो 5,000 के आसपास पड़ रही है इसमें। 5,000 का? हाँ ठीक है, बढ़िया है। 5,000 में, अब बाहर भी ज़्यादा नहीं, बाहर भी लगभग थोड़ा बहुत ही कम होंगे, पर ये है कि बाहर संतुष्टि नहीं होती ना, वहाँ पर क्या संतुष्टि है हमें, हम हाँ टाटा की गाड़ी, हम टाटा की गाड़ी को काम कर रहे हैं वो, और दूसरी गाड़ी को काम नहीं करते, वो टाटा की गाड़ी को काम करते हैं, तो उन्हें संतुष्टि है हमें। हम सुबह गाड़ी छोड़ जाते हैं, शाम को लेकर आते हैं, तो हमें ये है कि संतुष्ट जब भी छोड़ आते हैं वहाँ पर काम बढ़िया होता है। तो जब हम चला के देखते हैं, रिस्पॉन्स देखते हैं, वो चला के दिखवाते भी हैं, भैया कोई दिक्कत नहीं है बताओ इसमें, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। एक चीज़ है कि ना, काफ़ी लोगों को टाटा की सर्विस से प्रॉब्लम है, काफ़ी बताते हैं कि भाई सर्विस अच्छी नहीं है टाटा की, जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, कि भाई वो वर्कशॉप का रिस्पांस अच्छा नहीं है, आपकी बात नहीं सुनते। हाँ, क्या दिक्कत है? तो नहीं ये शुरू में दिक्कत तो आती है, तो जब गाड़ी लेने जाते हैं तो वो ये कहते हैं जी इतनी बढ़िया सर्विस देंगे, ये देंगे। जब हम गाड़ी ले लेते हैं उसमें दिक्कतें बहुत आ जाती हैं, उनकी जो बदलाव, उनमें बदलाव आ जाता है एकदम। ठीक है ना, जिस टाइम लेने जाते हैं उस टाइम कुछ और होते हैं, जिस टाइम बाद में जाते हैं उस टाइम कुछ और उनका होता है। हाँ। तो वाली बात होती है ना, काम निकल गया तो अब क्या बात करनी है। तो पर ये कि दिक्कत आती है, वो दिक्कत ये आती है कि सही रास्ता मतलब सही नहीं बताते वो लोग। जैसे सर्विस है अब हमारी, सर्विस में हमारा क्या चेंज होना है, होता है कि होता है हमारा तेल ही चेंज होना हो, या फिल्टर चेंज होना हो, वो कहते हैं सब कुछ करा लो, चेंज करा लो, नहीं ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ना गारंटी खत्म हो जाएगी, मैं भ्रमित करते हैं आदमी को वो लोग। और हो सकता है कि हमारे तेल में काम मिल जाए, फिल्टर, भाई सर्विस मतलब क्या है, सर्विस में मतलब क्या, तेल वगैरह फिल्टर वगैरह चेंज हो जाए,
वॉशिंग हो जाए, ये तो होती है सर्विस। कुछ अगर प्रॉब्लम हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो वो आप डालें अलग से, नहीं कि भाई पर वो तो ये हर सर्विस जाएंगे ना, ये भी चेंज होगा जी, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, जैसे फिल्टर भी चेंज होगा। जैसे जब मैंने CNG लगवा ली इसमें तो स्पार्क प्लग दूसरे लगवाने पड़ते हैं वहाँ पर, तो वो कह रहे नहीं ये भी बदल जाएंगे। भाई ये को बदले जाएंगे, हमने कहा जब अभी तो चेंज करवा के लाया हूँ मैं, तो ये को बदले जाएंगे। तो इस तरह की दिक्कत है। चलो छोड़ो, नहीं छोड़ो, चलो दूसरा को ऐसा एस्टीमेट पहले ही बना देंगे एस्टीमेट वो कि जी इतने पैसे लगेंगे आपके। तो भाई सर्विस में आपने खोला नहीं है, कुछ नहीं करा, आप एस्टीमेट पहले क्यों बता रहे हो? तो मतलब उनकी बात सही है, एस्टीमेट बता देते हैं वो लोग कि आदमी प्रिपेयर हो जाता है कि भाई इतने पैसे की लगेगी मेरी। उनको भी अपनी हाँ, करने वहीं से पर वो दिक्कत दोनों आती हैं। रमित आदमी को करते हैं जरूर, वो तो फिर टाटा के साथ नहीं, वो हर कंपनी के साथ। तो उनका काम टारगेट है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है करने की, भाई उन्हें तो सेल देनी है कंपनी को ज़्यादा। बाकी एक चीज़ बताओ कि भाई खुश हो गाड़ी से कि भाई एक होता जैसे पहली चीज़ आपने CNG लगवाई तो मतलब आप इसके माइलेज से परेशान थे, जब भी लगवाई होगी CNG, बिल्कुल, नहीं तो क्यों पावर कम करेगा बंदा इंजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा एक ओवरऑल रिव्यू कि भाई क्या खुश हो नहीं हो इतने टाइम से। और देखिए ऐसा है, पहले जब मैंने गाड़ी ली थी जब तो गाड़ी की सेल कम थी, पर मैं अब देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी अब यही है, बहुत ज़्यादा बिक रही है भाई। अब इस पे वेटिंग है। हमें खुद 4 महीने बाद मिली बोल रहा हूँ, अब इस पे वेटिंग है। 1 साल पहले आप देखो, इस पे वेटिंग थी। और जब मैंने ली थी कोई वेटिंग नहीं थी, तुरंत मुझे मिल गई थी। तो आदमी सोचता था उस टाइम यार ये गाड़ी तो चल नहीं पाएगी, है नई गाड़ी है टाटा की, तो हमें डर लगा था, पर हमने ले ली। हमें डर लगा, मगर चल देखी जाए क्या हुआ। हाँ, तो हमने उस टाइम ले ली, पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमने बड़ा सही डिसीजन लिया उस टाइम। बहुत सही गाड़ी ले ली है, सही डिसीजन लिया। अब घर वाले भी पहले कोई इसको पेट्रोल में कम माइलेज देती थी तो घर वाले कोई चलाता नहीं था इसको। अब क्या, आप CNG लगवा ली, खर्चा आता होगा, आप सभी से चलाते हैं। एक साल में पहले मुश्किल से ये 1000 किलोमीटर चली थी। ये 1000 पहले साल मतलब 2-3 हज़ार किलोमीटर चली थी। वो भी मैंने चलाई थी क्योंकि घर वाले कोई चलाता नहीं था, कोई माइलेज कम देती थी। और अब मैंने CNG लगवा दी, खर्चा आधा हो गया, तो अब ये चल गई 35,000 किलोमीटर। तो ये देखो कितना अंतर आ गया इसमें CNG लगाते ही। खर्चा आपने को, अब आज की महंगाई में खर्चा आदमी का मेन है। अब जब बचत हमारी गाड़ी कर रही है, अब ये लगा लो, मैंने इसको फाइनेंस कराया था 5 साल के लिए, तो 5 साल का फाइनेंस मैंने कराया था। तो मैंने 3 साल बाद मतलब CNG लगवाई मैंने इसमें, 2 साल बाद सॉरी। तो मैंने इसलिए लगवाई थी भाई बचत तो होगी। अब ये मान के चलो मैं राजस्थान जा रहा हूँ, मैं 5,000 पेट्रोल खर्च कर रहा हूँ उसके अंदर, और मैं CNG में 2.5 बजा रहा हूँ, तो 2.5 मेरी सेविंग हो रही है। और मेरे चक्कर कई बार लग जाते हैं भाई, अब कहीं ना कहीं चलती रहती है गाड़ी, तो वो सेविंग तो आधा जो पेट्रोल बच रहा है, वो सेविंग तो हो रही है, उस सेविंग से मेरी खींच जा रही है। बहुत बढ़िया। तो इस टारगेट को देखते हुए फिर मैंने इसमें CNG लगवाई। ठीक है। तो आज के टाइम पे अगर आपके पास ऑप्शन हो कि नेक्सॉन खरीदनी है या कोई और कंपनी की कोई और गाड़ी, या कोई भी टाटा की मान लो, तो जाना चाहोगे नेक्सॉन पे? हाँ, नेक्सॉन पे जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाएंगे वापस। इतने खुश हो? हाँ बढ़िया। पर इसमें हल्की सी कमी करी है कंपनी ने, बस कंपनी ये करी कि गाड़ी जो है ये थोड़ी सी नीची कर दी इन्होंने गाड़ी। नीची? हाँ, हाइट में। अब हमारे भाई हैं वो 6 फुट के हैं, वो बैठते हैं तो नीचे देखना पड़ता है ऐसे करके शीशे में। और पीछे का जो हिस्सा है ये इन्होंने छोटा कर दिया, मतलब ढलान छोटी कर दी। कर्व तो जो इन्होंने लिया है वो थोड़ा सा ये जो खलता है, वैसे थोड़ा पीछे से ना गाड़ी खलती है हल्की सी, थोड़ी सी पीछे से ना। मैं अपनी भी वीडियो अब अगर हम जो है 5 आदमी बैठा देंगे इसके पीछे, तो ये गाड़ी बिल्कुल दब जाती है नीचे की तरफ, और ये बिल्कुल ऐसे बैठ जाती है गाड़ी बिल्कुल। तो थोड़ा सा ही कंपनी ने ना, तो लगती नहीं है कि बड़ी गाड़ी है, ऐसे लगता है थोड़ी हैचबैक है, छोटी गाड़ी है। ये कंपनी ने थोड़ा सा वो करा, हल्की सी कंपनी ऊंची करनी थी, थोड़ा सा ये आदमी आराम से कंफर्ट में बैठ जाए, नीचे ना देखना पड़े इसको। और एक सबसे बड़ी कमी, इसमें थोड़ी कमी बताऊंगा इसमें आपको। बताओ बिल्कुल बताओ। जब हम बैठते हैं यहाँ पर, जब हमें चेंज मतलब टर्न करना पड़ता है, तो ये शीशा गलत है बहुत ज्यादा, ये ना। हाँ, ये दिखता नहीं है कोई आदमी आ रहा हो, ये शीशा जो है ये दिखता नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। पिलर बहुत मोटा, पिलर बहुत ब्लाइंड स्पॉट पूरा बन जाता है। जब हम कहीं मोड़ते हैं तो हमें ये नहीं चलता पता कि एकदम दूसरा आदमी आ रहा है इधर से, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं थोड़ा सा। ये कंपनी ने थोड़ा गलत दे दिया इसके अंदर। कुछ प्रॉब्लम हुई है कभी? हाँ, बहुत बार हुई है। बहुत बार? हाँ, एक बार हम टर्न कर रहे हैं, एकदम आदमी उधर दिखाई नहीं दिया शीशे के ऊपर, तो हमें काफी दिक्कतें आई इसमें। पर अब ये कि हमें चल गया, अब टर्न लेते थोड़ा हम। हाँ, अब हम सावधानी देख कर लेते हैं, अब देख लेते हैं सावधानी। तो ये थोड़ी इसमें कंपनी ने कमी की हुई है हल्की सी। ठीक है। बाकी आपके में तो वो था कि स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल आते थे। हाँ, तो आइए, सही है। इसके अंदर जैसे ये देखोगे आप, हाँ जी, बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं किया है इंटीरियर में, पर आपके में ड्यूअल टोन दे रखा है। यहाँ पे बेज कलर है, इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे बेज कलर दे रखा है, ये पियानो ब्लैक में, ये ब्लैक है, हमारे में पूरी ब्लैक है।
अच्छा ना, ये शुरू में इन्होंने सही दिया था। हाँ। इसी के ऊपर तो हमने गाड़ी ली है, जैसे कंट्रोल पे है सारी, इसलिए आप स्टीयरिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं इसके अंदर। और इतना बढ़िया इंटीरियर देखिए आप, इसमें इंटीरियर कितना बढ़िया दे रखा है। और डेक वगैरह सब इसमें सिस्टम में है ही, टोटल है ही। इसको एक बात बताओ, चलाते टाइम वाइब्रेशन आती है? नहीं भाई, एक बार स्टार्ट करना गाड़ी को, आवाज देखते हैं। कोई वाइब्रेशन नहीं है। और ये कभी गियर बॉक्स इसका हार्ड लगा कि भाई थोड़ा हार्ड हो गया है? नहीं, दबाना क्लच एक बार। ज्यादा फर्क नहीं है, इतना पास पास ही है मेरी का भी। ना इतना अंतर नहीं है कुछ भी ज्यादा खास। और इसका जैसे ये सिस्टम है, सिस्टम पे कैसा लगता है इसका रिस्पॉन्स म्यूजिक सिस्टम का? सिस्टम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये कि जो ऐसे देखने में लगता है छोटा सा है, हाँ, पर वैसे दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलता है सिस्टम, बढ़िया है। हाँ, आने वाने हाँ, बढ़िया लगते हैं, बढ़िया बजाता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें किस तरीके भी। आपके में ये अच्छा था, यहाँ पे एनालॉग दे रखा है ना पूरे, दोनों के दोनों। हाँ सुई वाले। हाँ, ये दोनों हमारे में वो है डिजिटल है, डिजिटल है, आपके उससे में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल सा लगता है मेरे को देखने में। बिल्कुल। वो उसमें थोड़ा सा ना ड्राइविंग में वो आती है एकदम भक्ति है, सुई एकदम देखती है, तो इसमें महसूस इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। आपके में ज़्यादा महसूस होता है उसके अंदर। पर डिजिटल मीटर है, बढ़िया मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। आजकल कंपनी बस आप नई जो सिस्टम क्या है उसमें बस ये सिस्टम नहीं दिया उन्होंने, उनको इसमें ये स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल नहीं दे रखा था, बस ये कमी की हुई है बस हल्की सी। हाँ, एक कमी इसमें ये कि हालांकि इसमें जरूरत तो है नहीं, इसमें सीट वगैरह के ऊपर उठाने के लिए, नीचे करने के लिए, क्योंकि पहले ये नीचे की गाड़ी है, तो ये थोड़ी एक चीज ये नहीं है इसके अंदर। ऊंची वाली में देते हैं खैर, तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती। एक था तो मेरा दोस्त, वो 6 अब ये लगा लीजिए आप, अब तो कितनी कम, देखो हाइट देखो आप कितनी है, अब 6 फुट का आदमी बैठेगा तो वो ऐसे देखता है नीचे करके। देखने की बात नहीं, मेरा है था एक दोस्त 6 फुट का, वो चला रहा था ना, तो उसको जैसे कभी हार्ड ब्रेकिंग करने की, तो इसमें लगता था उसका जाके बार बार। बिल्कुल ये लगता ही है इसमें। देखने का तो चलो बंदा थोड़ा सा लीन होके हो जाएगा, पीछे सीट करके बैठ जाएगा, पर उसके अंदर लगता है जब वो होता है। बिल्कुल। अब चलाने में बढ़िया है, इसमें आप चलाओगे कुछ आपको महसूस नहीं होगी कि आप सीएनजी पे चल रहे हैं नॉर्मली। लो कोई दिक्कत, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठे हो, आप देख ही रहे हो। सीएनजी पे उठाइए आप। अब ये सीएनजी पे चल रही है आराम से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आ रही किस तरीके की भी, आपको ऐसा महसूस नहीं, शुरू में महसूस ही नहीं होगा। जब भगाओगे आप थोड़ा फास्ट चलाओगे तभी आपको थोड़ा सा महसूस होगा, अदरवाइज कोई महसूस नहीं होगा आपको किस तरह का भी। इसके अंदर ये चलाते हो आप, तो कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ है कभी इसका? थोड़ा बहुत नहीं, कभी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब आपको पता ही नहीं फिर इसकी सेफ्टी का कि भाई आपसे क्या पूछो कि कितनी मजबूत है? आज तक हुआ नहीं जी, कहीं भगवान करे ना भी हो। हाँ भाई बहुत अच्छी बात है ना हो। हाँ जी। पर फिर मैं वो वाली बात है कि कितना है इसका सेफ्टी का। तो भाइयों बस यही था हमारी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आई तो बता देना क्या दिक्कत थी। और चाचा थैंक यू, आपका भी धन्यवाद इसका रिव्यू देने के लिए। और चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर और राइड सेफ, बाय।